श्री राम। राम कहानी में आप सभी का स्वागत है। पितु आज्ञा को कर्म मानकर जो वनवास को गए, हर पशु पक्षी और जीव को अपने हृदय में बसाते रहे, संताप लाख सहकर जीवन में सदा प्रसन्न जो रहे, बस वही हैं जो इस जग में हमारे श्री राम कहलाए। तो अयोध्या नगरी के दर्शन हम भी कर लें। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये बात हम त्रेता युग की कर रहे हैं, जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी बैकुंठ बन गई। प्रभु राम को वनवास हुआ और पहली दीपावली मनाई गई। उसके बाद 500 साल का टेंटवास और अब पूरे देश में एक ही साल में दूसरी दीपावली की तैयारी। प्रमाण से परिणाम तक, विध्वंस से विराजमान तक, देश के साधु संत और हिंदू धर्मावलंबियों का 500 साल पुराना संकल्प पूरा होने जा रहा है। तो देखिए कैसे खत्म हो रहा है प्रभु श्री राम का ये वनवास। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कई बार अवतरित हुए, लेकिन उनका सबसे लोक मनभावन रूप राम का था। अखिल सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने राम के रूप में पधारने के लिए अयोध्या को चुना। राम सूर्यवंश के उस राजा दशरथ के घर आए, जहां सदाचार की मर्यादा थी, जहां सत्य की प्रतिष्ठा थी। राम ने अयोध्या को क्यों चुना, संत समाज इसका रहस्य बताते हैं। मानधाता के समय में ही रावण आया, युद्ध करना चाहा। वो रंगनाथ भगवान की सेवा में संलग्न थे। वो सरजू स्नान करके आ ही रहे थे, उधर से तब तक रावण आके बोलता है हम तुमसे युद्ध करेंगे। राजा मानधाता ने कहा देखो अभी हम भगवान की आराधना करने जा रहे हैं, हम आराधना करेंगे, सेवा पूजा करेंगे, उसके बाद तुमसे युद्ध करेंगे। रावण ने सोचा कि ये तो हारने की ओर जा रहा है, इसी समय आक्रमण करना चाहिए। कहे नहीं, हम इसी समय युद्ध करेंगे तुमसे। तो अयोध्या के बड़े बड़े प्रकोटा थे, उन प्रकोट लगा होता था बड़े बड़े राजाओं के महल में, आप लोगों ने देखा होगा। राजा मानधाता ने कहा ठीक है, तुम्हारी यदि इसी समय युद्ध करने की इच्छा है तो हम इसको बायां हाथ से भीतर से ऐसे रोकेंगे फाटक को, तुम खोल दोगे इसको तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। एक हाथ में तो घड़ा लिए हुए थे भगवान की सेवा करने के लिए सरजू जल, दूसरे हाथ से उन्होंने हाथ को ऐसे रोका और रावण प्रयास करने लगा। चारों चित्त से उसने खोलने का प्रयास किया, लेकिन वो पसीज गया। अयोध्या के नगरवासी देख रहे थे इस दृष्टि को। उस समय उसकी हंसी हो गई, लज्जित होकर के, पराभव होकर के रावण चला गया। इस प्रकार से बड़े बड़े दिग्गज राजर्षियों का सेव्य स्थान श्री धाम अयोध्या जी हैं। भगवान भी वहीं पर प्रकट होते हैं जहाँ पर सदाचार होता है। इन राजकुलों में सदाचार और मर्यादा और सत्यता की प्रतिष्ठा रही। उसी संकल्प के धनी होने के नाते भगवान को भी इस कुल में जन्म लेना पड़ा। राम चाहते तो बैकुंठ नगरी अयोध्या में ही रहते, लेकिन वो तो जगत के संताप हरने, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने आए थे। पिता की आज्ञा का पालन करने उन्होंने वनवास को चुना। राम वन को गए तो राजकुमार थे और जब लौटे तो भगवान थे। 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे राजा राम ने वो सुशासन दिया जो रामराज के रूप में सदा सदा के लिए मिसाल बन गया। कहते हैं कि जब राम सरयू नदी के गुप्तार घाट से बैकुंठ को वापस चले गए तो उनके साथ अयोध्या नगरी का एक बड़ा भूभाग सरयू में समा गया। बाद में उनके पुत्र और कौशाम्बी के महाराजा कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। उनके बाद महाराजा विक्रमादित्य ने अपने इष्ट राम का भव्य मंदिर उनकी जन्मभूमि पर बनवाया। अयोध्या नगरी अपने रामलला की छत्र छाया में जी ही रही थी, लेकिन फिर एक मुगल आक्रांता ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर विवाद की शुरुआत सन 1528 को हुई। हिंदुओं का दावा रहा है कि यहाँ मुगल आक्रमणकारी बाबर ने पवित्र जगह पर मस्जिद बनवा दी। वेद, पुराण, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब भी राम मंदिर को श्री राम लला का जन्मस्थल बताते हैं।
लेकिन बाबर ने हिंदुओं की आस्था को कुचलते हुए उस जगह पर बाबरी मस्जिद बनवा दी। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार मीर बांकी ने मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। मुगल शासन से लेकर बितरानी राज तक हिंदू समाज ने अपने राम की जन्मभूमि पाने के लिए संघर्ष जारी रखा। ना जाने कितने साधु संतों ने राम जन्मभूमि की खातिर अपनी जान दे दी। आधुनिक इतिहास में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर जन्मभूमि के आसपास के इलाके में पहली बार 1853 में दंगों का जिक्र मिलता है। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं का राम चबूतरे पर पूजा अर्चना की इजाजत दे दी। वहीं 1885 में पहली बार महंत रघुबीर दास जी ने बाबरी मस्जिद के पास मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। 23 दिसंबर सन 1949 को श्री राम जन्मभूमि के इतिहास में एक जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के भीतर विराजमान पाई गई। ये विवाद इतना बढ़ा कि तत्कालीन सरकार को ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला जड़ना पड़ा। मस्जिद के भीतर नमाज रुक गई, लेकिन राम चबूतरे पर आस्था की नई बाढ़ आ गई। 1950 से तत्कालिक विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाने का आदेश दे दिया। जिनके विराट स्वरूप में अखिल ब्रह्मांड समाया है, जो सृष्टि के पालनहार हैं, आज हम आपको उनके ऐसे अनोखे दरबार का दर्शन कराएंगे जहां लक्ष्मी नारायण के रूप में श्री राम जानकी विराजे, जहां राम जानकी के विवाह की सारी रस्में निभाई जाती हैं और रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कई क्विंटल मालपुआ का भोग लगाया जाता है, जहाँ भक्तों को परम शांति का अनुभव होता है। तो चलिए श्री राम मंदिर के दर्शन करते हैं। त्रेता युग की झलक दिखा को रहने और खाने की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। मठ में कुल मिलाकर करीब 50 लोग रहते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा को जीवित रखे इस गुरुकुल की खास बात यह है कि यहाँ छात्र और महंत एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं। खाना बनाने का तरीका भी वही सदियों पुराना। चूल्हे पर पारंपरिक तरीके से खाना बनाने के बाद पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और इसके बाद बाकी के लोग को परोसा जाता है। जो पूर्वजों ने पुरातन समय से ही चूल्हा में लकड़ी से छेना से जो भोजन बनाते हैं, बस वही पद्धति आज भी हम लोग उपयोग करते हैं, जिसमें भगवान के लिए आज हलवा पूड़ी और दाल चावल सब बन रहा है। जो यहाँ बनने के बाद तैयार होने के बाद भगवान को लेकर भोग लगाएंगे, विशेष पूजा आरती होगा, उसका जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ उपस्थित रहेंगे वो सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। दूधाधारी मठ में कृष्णावट मौजूद है। कहा जाता है कि इसी कृष्णवट के पत्तों से माता शबरी ने दोने बनाकर भगवान राम को बेर खिलाए थे और इसी वजह से आज भी इस पेड़ के पत्तों का आकार दोने की तरह है। इससे पूर्व शिवनारायण में जो जांजगीर जिला में स्थित है, वहाँ यह पौधा है। उसी का ही एक छोटा सा स्वरूप है जो दूधाधारी मठ में आज कृष्ण वट के रूप में है। इसमें का सारे पत्ता दोने के आकार का है, एक भी पत्ता आपको सीधा नहीं मिलेगी।
दूधाधारी मठ में कोई भी फैसला एक ही जगह पर बैठकर लिया जाता है। इस जगह का भी अपना एक इतिहास है। कहा जाता है कि बालभद्र दास एक दिन सुबह अचानक अंतर्ध्यान हो गए। शिष्यों ने उन्हें सुबह टहलते हुए देखा था, लेकिन अचानक वो लापता हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी जब नहीं मिले तो मान लिया गया कि उन्होंने समाधि ले ली है। इसके बाद से उनके समाधि स्थल का निर्माण कराया गया। आज भी मठ के सारे फैसले इसी समाधि स्थल पर लिए जाते हैं। मठ में सभी उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा हो या फिर कार्तिक पूर्णिमा और दिवाली जैसे उत्सवों पर यहाँ खूब रौनक रहती है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। प्रभु श्री राम जिस शहर के राजा हों, उससे बेहतर शहर, उससे खूबसूरत शहर क्या हो सकता है। उसी अयोध्या में हम मौजूद हैं, जहाँ की उत्तर दिशा में पवित्र सरयू नदी बहती है। और अब जबकि रामलला अपनी जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, तो अयोध्या की गौरव और गरिमा देखते ही बन रही है। चौतरफा विकास कार्य हो रहे हैं, संवारा जा रहा है अयोध्या का। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अयोध्या में उत्साह जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। अवधपुरी प्रभु श्री राम को कितनी प्रिय है, ये प्रसंग सब जानने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि अयोध्या के मुख्य मार्ग को धर्मपथ के तौर पर कितनी खूबसूरती से सजाया जा रहा है। ये तमाम जो कारीगर हैं, ये देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। इस वक्त जो कारीगर खूबसूरत वॉल पेंटिंग आपको बनाते हुए दिख रहे हैं, ये दरअसल वॉल पेंटिंग के साथ साथ पीओपी का भी वर्क है और इसके ज़रिए रामायण को अयोध्या नगरी में जीवंत किया जा रहा है। आपको यहाँ राजमहल का एक दृश्य नज़र आएगा, जहाँ पर प्रभु श्री राम हैं, चारों भाई हैं। और ये जो मज़दूर जो हैं, ये आर्टिस्ट हम कहें कि वो यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आए हैं? एक्चुअल कोलकाता से आए हैं। क्या बना रहे हैं आप लोग? और मूर्ति बन रहे हैं। तो रामायण जी को आप दिखा रहे हैं कि कैसा घटनाक्रम था। इससे प्रॉब्लम कितने मजदूर हैं आप लोग, कितने आर्टिस्ट हैं? हमारे इधर पेंट वाला 3 आदमी है और जो बना सेटिंग करने वाला 25-30 आदमी है। तो आप देखेंगे कि ये वो आर्टिस्ट हैं जो पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन और भी राज्यों के कुछ आर्टिस्ट हैं जो लगातार इसी तरह से यहाँ पर अपनी कारीगरी के ज़रिए इस धर्मपथ को रामायण के रूप में सजीव बना रहे हैं। आगे भी देखते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अयोध्या संवर रही है, किस तरह से अयोध्या का गौरव और बढ़ रहा है। अवध प्रभाव जान सोई प्राणी, जही उर बस ही राम धनु पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अवधपुरी का प्रभाव तो वही जान सकता है जिसके हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम धनुष बाण लेकर विराजे हों। तो जब आप अयोध्या आएंगे तो प्रभु श्री राम के धनुष बाण के, धनुष के दर्शन भी आपको होंगे। अयोध्या नगरी को जिस तरह से संवारा जा रहा है, आप देखेंगे कि एक विशाल धनुष का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो मजदूर हैं दिन रात से अथक प्रयासों से इस धनुष को मूर्त रूप दिलाने में लगे हुए हैं और इसके नीचे मुख्य मार्ग से गुजरते हुए अयोध्या नगरी पहुँचा जा सकेगा। तो ये जो धनुष है उसके बीच में सूर्य की आकृति भी है और कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो सूर्यवंशी थे। आप तमाम जो मजदूर हैं कब से यहाँ पर लगे हुए हैं और क्या बना रहे हैं? सूर्यदेव की मूर्ति बना रहे हैं। बस सूर्यदेव की मूर्ति बनेगी और ये धनुष तो है फिलहाल करके, ये जो अपना सूर्यदेव का पूरा कमल करके पूरा प्रोडक्ट अपना है वही सारा लगेगा इसमें। तो आप जैसे कितने मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं कब से? यहाँ पे मैं तो अभी 3 दिन से आया हूँ। मेरी जो पार्टी है वो 7 दिन से कम है। 7 दिन रात से काम चल रहा है और अयोध्या नगरी का वैभव जो है लौट रहा है और इस तरह से प्रभु श्री राम के प्रतीक चिन्ह जो हैं वो यहाँ पर सजाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? भगवान सूर्यदेव जो है यहाँ पे बढ़िया बनेगा, जो है रथ भी बनेगा जो है भगवान का जो है। और जब से महाराज जी की सरकार आई है तब से अयोध्या में बहुत काम हो रहा है। इतना काम हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री इतना काम नहीं किया जितना महाराज जी ने काम कर दिया अयोध्या में। और रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हाँ, 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं जो है
मोदी जी भी आ रहे हैं, सब तो आ ही रहे हैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं। बहुत विशाल हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या में। इसके पहले एकदम अयोध्या में ऐसे सन्नाटा पड़ी रहती थी, कोई मुख्यमंत्री यहाँ प्रवेश नहीं करता था। जब से महाराज जी आए हैं तब से बहुत विकास, बहुत काम, सब कुछ अच्छा हो रहा है कि जान लीजिए आप। तो प्रसन्न है आप, रामलला विराजमान हो रहे हैं? हाँ भैया, एकदम प्रसन्न है, एकदम 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 दिल से प्रसन्न है जो एकदम। उन्हीं की कृपा से 4 मजदूर भाई, 4 लेबर मिस्त्री सब कमा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से जो है अयोध्या में बहुत काम चल रहा है। कम से कम हजारों लेबर काम कर रहे हैं, हजारों कारीगर काम कर रहे हैं, सब पूरा कार्य हो रहा है उन्हीं की कृपा से जो है। रामायण जीवंत हो रही है। हाँ एकदम 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 एकदम। तो रामायण जीवंत हो रही है। तमाम मजदूर जो हैं दिन रात से इस काम में लगे हुए हैं, इंजीनियर्स हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं, और अयोध्या नगरी अवधपुरी को फिर से सजाया जा रहा है। फिर उसी गौरव को प्राप्त करने की दिशा में अयोध्या आगे बढ़ रही है। रिपुरन जीति सुजस्वर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। प्रभु श्री राम फिर से अयोध्या लौट रहे हैं। लगभग रूपक वही है जब वो लंका में रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, और अयोध्या वासियों ने दिल खोलकर हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री राम का स्वागत किया था। एक बार फिर प्रभु श्री राम अपनी जन्मस्थली में लौट रहे हैं, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं राम मंदिर पर। तो ऐसे में भव्य तैयारियां लगातार अयोध्या में नज़र आ रही हैं, और पीछे आपको जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ ये रामपथ का है। ये जो मुख्य मार्ग है ये सीधे राम मंदिर को लेकर जाएगा, और यहाँ पर रामायण काल की जो प्रतीक हैं उनसे रूबरू तमाम राम भक्त हो सकेंगे। ये जो सामने मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार का आप देखेंगे कि 12 मीटर ऊंचे 2 खम्भ यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए ये खम्भ रहेंगे। और ये जो सड़क है ये करीब 30 मीटर चौड़ी है, और सड़क के दोनों तरफ रामायण कालीन जो चित्र हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। राम भक्तों को इसी मार्ग से होते हुए मुख्य प्रवेश मार्ग यानी यही है, इससे होते हुए राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा, और भीतर जाकर वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। तो हम कहें कि प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारियां लगभग वैसी ही हैं जब वो लंका फतह करके अयोध्या लौटे थे, और यहाँ पर प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियां, भव्य तैयारियां की जा रही हैं, और अयोध्या बदली और बेहद प्रसन्न नज़र आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि माता कौशल्या दक्षिण कौशल के नरेश की पुत्री थी। इस नाते माता कौशल्या को हमने अपनी बेटी माना, और हमारे छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है भांजे के पैर पूजने की परंपरा। इस नाते हम प्रभु श्री राम को यहाँ का भांजा मानते, और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से उनका अनूठा नाता है। इसलिए भी छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश से प्रभु श्री राम के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं, और सभी जगहों से चावल एकत्रित किया जा रहा है, और लोगों को निमंत्रण भी दिया जा रहा है ताकि वो अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव शुरू हो चुका है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उत्सव पूरे देश में अभी से शुरू हो चुका है, और वहाँ से पूरे देश भर में अक्षत कलश भिजवाए गए हैं। राजधानी रायपुर में भी अक्षत कलश पहुँचे हैं। देख सकते हैं कि ये अक्षत कलश हैं जो अयोध्या से पहुँचे हुए हैं, रायपुर में ये हैं, और यहाँ से ये अब अलग अलग जगह वितरित जाएंगे। और क्या आगे कार्यक्रम रहेगा ये बातचीत करते हैं, क्योंकि एक बड़ा उत्सव ये अयोध्या से है, पूरा बड़ा उत्सव है जिसको यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये अक्षत कलश पहुँचे हैं, क्या प्लानिंग रहेगी आगे बताएंगे। देखिए, हम सब सनातनीय बंधुओं के लिए हर्ष का विषय है कि भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भांजे हैं, हमारे भांजे हैं, और भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है यह हिंदुओं के सामर्थ्य और संघर्ष से बन रहा है। अब सामर्थ्य और संघर्ष से बने हुए मंदिर का निमंत्रण देने के लिए अयोध्या जी से पूजित अक्षत आए हैं कि घर घर जाना और भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है उसका निमंत्रण देना, और दर्शन करने के लिए आए उसका आग्रह करना। इसके लिए ये भगवान राम के जन्म स्थान से पूजित अक्षत आए हैं, और वह कार्य संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जिला जिला, प्रखंड प्रखंड, नगर नगर समितियां बनाकर घर घर जाने की योजना है। कितना बड़ा उत्सव है, और क्या कुछ कहेंगे बताइए, कितना उत्सव, बड़ा उत्सव है।
ये ऐसा बोला जा रहा है कि दिवाली हम एक बार मना चुके हैं, अभी पुनः दिवाली मनाना है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। भगवान श्री राम जी अपने घर में विराजेंगे। अयोध्या में जहां उनका जन्म हुआ था वहां वापस उनको प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा विधिवत। उसी का जो न्योता है ये घर घर में, हर एक घर में, महानगर रायपुर है वहाँ से बस्तियों में जाएगा, नगरों में जाएगा, नगरों से बस्तियों में जाएगा और प्रत्येक घर में निमंत्रण होगा। जिस दिन रामलला जी का स्थापना होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन सभी से अनुरोध ये रहेगा कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने घरों में राम जी का भजन करें, उनका स्मरण करें, साफ सफाई करके, और हनुमान चालीसा का पाठ, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित उस दिन होंगे। देखिए ये इस तरीके से अक्षत कलश आए हैं जो रायपुर पहुंचे हो अयोध्या से, और भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से ये अलग अलग जगह पहुंचाया जाएगा और एक प्रकार से भगवान राम की जो भव्य मंदिर बन रही है अयोध्या में, उसका जो प्राण प्रतिष्ठा होना है उसमें शामिल होने के लिए तमाम देशवासियों को, छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को निमंत्रण देने की योजना है। घर घर तक पहुंचकर निमंत्रण दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या पहुंचे, भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो। आप चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसको राम राम कीजिए। बेशकीमती भी किसी दाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।